हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है वेडनेसडे और अभी 8:30 हुआ है टाइम। तो आप सभी को रोजो फेस्टिवल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हो। और मुझे रोजो फेस्टिवल के बारे में तो इतना कुछ नहीं पता। मम्मी ने जो मुझे समझाया था वो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था। और अगर अभी मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगी तो एक्सप्लेनेशन में ही व्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। लेकिन हाँ, रोजो फेस्टिवल में झूले टांगे जाता है, झूला टांगा जाता है। जो औरतें होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो झूला झूलते हैं। लड़कों का तो पता नहीं लड़के झूलते हैं कि नहीं, शायद झूलते होंगे। रोजो फेस्टिवल में प्रोग्राम्स किए जाते हैं और फूड स्टॉल भी बैठते हैं। और हर साल हमारे यहाँ हर साल मतलब जो लोग रोजो फेस्टिवल के लिए अरेंजमेंट करते हैं वो लोग घर घर घूमते हैं और लोगों से जितना हो सकता है वो हेल्प करते हैं उन्हें अरेंजमेंट के लिए। और जो लोग ये रोजो फेस्टिवल के लिए अरेंजमेंट करते हैं वो लोग चंदा कलेक्ट करते हैं ताकि ये जो रोजो फेस्टिवल है ये धूमधाम से मनाया जा सके। और इस दिन पीठा सब बनाया जाता है और बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई नए कपड़े नहीं बनाया गया, नहीं लाया गया है, क्योंकि मेरे जो इतने सारे कपड़े हैं वो ही मैं पहन के ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। दान कर दिया जा रहा है। भला इतने सारे और भी कपड़े ख़रीद के क्या फ़ायदा। तो जब ज़रूरत है तब ख़रीदा जाएगा। और ये रोजो फेस्टिवल 3 दिन तक मनाया जाता है। जैसे कि आज वेडनेसडे है तो कल परसों भी मनाया जाएगा। और हम घूमने जाएंगे, पता नहीं किधर किधर घूमने जाएंगे। शायद 3 दिनों तक घूमने जाएंगे, लेकिन किधर घूमने जाएंगे वो पता नहीं। लेकिन फूड स्टॉल लगा होगा तो मैं ज़रूर जम के खाऊंगी। और ये व्लॉग रोजो स्पेशल होने वाला है। और घर में आलू ख़त्म हो गया है, मतलब आलू सफिशेंट नहीं है, इसलिए मैं आलू ख़रीदने जाऊँगी अभी मार्केट। तो मैं कराटे क्लास से आ चुकी हूँ और पूरा रेडी भी हो चुकी हूँ। मतलब मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी। अगर कोई सूंघेगा ना, मतलब अगर कोई चूहा सूंघेगा तो वो मर ही जाएगा, इतनी बदबूदार हो गई थी मैं। लेकिन अब मैं मुँह हाथ धो के पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम निकल रहे हैं। और मुझको वैसे तो झूला झूलने में या तो कोई प्रोग्राम देखने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझको बस खाने में इंटरेस्ट है। तो आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं और मेरे भी प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सब दिखाऊंगी। तो चलते हैं। सिर्फ बोल देने से तो नहीं हो जाएगा, आप लोग देखिए फिर जाके तो मज़ा आएगा। बोल देने में मज़ा नहीं आएगा, आप लोग देखिए फिर जाके मज़ा आएगा। तो हम पहुंच चुके हैं और मुझे सब कुछ देखते ही भूख लगने लगी है। କେତେଟା ଭାଇ 50 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି बस बस ताकि फ्रेंड साइड तुम दूर से देखो नहीं तो तुम्हें ढूंढेगी। ये सब क्या है रे? एटा की साइकिल गाड़ी है छन गाड़ी केते पड़छ म 15,000 तो गाड़ी केते 15,000 जा हम कर दो दे दे
देखो मेरा देख। तो हम घूम घाम के पेट पूजा करके चले आए हैं और पेट पूरा टाइट हो गया और इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। आप लोगों ने तो व्लॉग में देखा ही होगा कितनी भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि जो फूड स्टॉल लगे थे वो लोग खाना नहीं दे पा रहे थे, उनका खाना ख़त्म हो जा रहा था। मतलब सोचिए कितनी भीड़ होगी। और मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हम तो पहुंचते ही खाने में टूट पड़े खाना खाने के लिए। और हम इतना खा रहे थे कि मतलब हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कितना टाइम होगा। मतलब हम खाते खाते पूरे 9 बज गए। फिर इतना खाया कि हमारा पेट पूरा टाइट हो गया और हम 2 कदम उठाने के लिए भी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं था। मतलब इतना खा लिए थे हम, मतलब चल भी नहीं सकते थे, इसलिए पापा को हमें अपनी गाड़ी में लाद के लाना पड़ा। घर आने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर जाके हम थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। और आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या खाया जो खाते खाते 9 बज गए। तो कोई छोटा मोटा लिस्ट नहीं है, बहुत लंबा लिस्ट है। आप लोग गिनिए, मैं बताती हूँ। तो पहले हमने पानी पूरी खाया, ठीक है। फिर हमने चिकन बारबेक्यू खाया और फिर हमने मोमोज़ खाया। मोमोज़ खाने के बाद हम वो चिकन चाउमीन खाए। फिर खाए हम छोले भटूरे। फिर आखिरी में हमने खाया दही आलू वड़ा। दही आलू वड़ा मतलब दही आलू दम। और हाँ, मैं तो ये बोलना भूल गई कि हमने तो रोल भी खाया था, चिकन रोल। नहीं बोलती तो बेचारा वो भी दुखी हो जाता कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि क्या इतना सारा खाती है राक्षस की तरह। हाँ, मैं राक्षस की तरह खाती हूँ। राक्षस का पेट थोड़ी ना आम इंसानों की तरह होता है, उसका पेट तो समंदर की तरह होता है। मतलब जितना भी खाओ उसका पेट भरता ही नहीं है, मतलब खा ही जाता है, खा ही जाता है। और मैंने आज एक दिन में इतना सारा क्यों खा लिया ना, क्योंकि कल हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे कल प्रैक्टिस करना है। और किस बात का प्रैक्टिस ना, मेरा परसों प्रोग्राम है। और प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा फिर वो ख़त्म होगा, और प्रोग्राम ख़त्म होते होते खाना अवेलेबल रहेगा कि वो तो नहीं पता ना, इसलिए एक बार में ठूस ठूस के हमने खा लिया। तो अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि तो इतना आइटम खाने के लिए 9 कैसे बज गए। तो क्या है ना, इतनी भीड़ थी कि मतलब हम लाके खा नहीं पा रहे थे। मतलब पहली बार ऐसा एहसास हुआ भीख मांगने की तरह। मतलब जैसे कि भिखारी भीख मांगते हैं ना, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे मुझे दे दे बाबा। उसी तरह हम भी उन्हें बोल रहे थे कि मतलब पैसे ले ले लेकिन हमें मोमोज दे दे बाबा, मतलब पैसे ले ले मुझे चाउमीन दे दे बाबा, ऐसे हम कर रहे थे। तो मैं मजाक कर रही हूँ, थोड़ी ना कोई ऐसे मांगता है, ऐसे कौन मांगेगा। मतलब इतनी भीड़ थी कि मतलब वो लोग भी हमें दे नहीं पा रहे थे और हम ला के नहीं खा पा रहे थे। खाना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसे लाने में आधा घंटा चला गया। मतलब सब कुछ लाने के लिए आधा घंटा चला जा रहा था। और आप लोग ये गलत फहमी में मत पड़िएगा कि मैंने सारा खाना अकेले ही खाया, मेरी बहन तो खा नहीं सकती। तो मेरी मम्मी है, पापा है, वो उन लोगों हम तीनों मिलके खाए हैं, मैं अकेले नहीं खाई हूँ। ऐसी गलत फहमी में कभी मत पड़ना। तो आप लोगों को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझको थोड़ा रेस्ट लेना है। मतलब मेरे पेट का तो काम अभी स्टार्ट होगा। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने खा लिया, मेरा काम खत्म। अभी रात भर मेरे पेट को डाइजेशन करना है, तो मेरे पेट को काम करना है। तो मैं खुद को रेस्ट देती हूँ, आप लोग भी सो जाइए, रेस्ट कीजिए। तो गुड नाइट, कल मिलते हैं। और ये ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज है थर्सडे और मैं ये नेक्स्ट डे व्लॉगिंग स्टार्ट करी और अभी 4 बजे है और मैंने कपड़े भी साइज कर दिए हैं। और मैं इस वक्त क्यों व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं सुबह प्रैक्टिस कर रही थी मेरे प्रोग्राम के लिए, इसलिए। और शायद आज हम घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि मुझको प्रैक्टिस भी तो करना है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों को कुछ भी डिटेल्स में नहीं दिखा पाई, मतलब थोड़ा बहुत ही दिखा पाई। तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। मतलब हम जहाँ पर मतलब कल हम जहाँ गए थे वो हम भंजा मंडप गए थे। और वैसे तो रोज़ा हर जगह मनाया जाता है, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे करके बंद हो गया और अभी 2 ही जगह पे मनाया जाता है। एक तो भंजा मंडप जो कि हम गए थे, और एक है अर्जुन पार्क में। और जो प्रोग्राम है वो भंजा मंडप में ही होते हैं, और अर्जुन पार्क में भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और भंजा मंडप में क्या ना, वैरायटी टाइप के प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि रंगोली का कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, डांस का प्रोग्राम रहता है। उसी तरह बहुत सारे वैरायटी टाइप के प्रोग्राम किए जाते हैं। और हर साल नॉर्मली किया जाता है, मतलब प्रोग्राम होता है वैरायटी टाइप के। और सबसे मेन चीज़ झूला, जो कि झूले के बगैर रोजो रोजो नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात कि फूड स्टॉल लगते हैं मस्त, बहुत सारे आइटम आते हैं वेज नॉन वेज की। और सबसे मेन चीज़ सेल्फ़ी पॉइंट आता है कि वहाँ पर लोग फ़ोटो उठाएँगे, क्योंकि सेल्फ़ी के बगैर तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन इस साल ना थोड़ा हटके किया गया है। मतलब हमने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा करके। जब हम गए तो हमारी आँखें खुली की खुली, फटी की फटी रह गई।
मतलब इस साल क्या किया गया ना, जो 4 चीज़ मैंने बोला प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो सब तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें आए हैं, सामान आए हैं, खिलौने आए हैं, गाड़ियाँ आए हैं जो घूमते हैं ना, मैंने तो आप लोगों को व्लॉग में दिखा ही दिया होगा। तो वो सब आए और अच्छी बात है, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि पहले जब नहीं आते थे, अगर नहीं आएँगे तो बड़े जाएँगे, प्रोग्राम देखेंगे, घूम फिर के खाना खा के चले आएँगे। और बच्चों की कितनी समझ है कि वो लोग वो डांस देख के बोर हो जाएँगे, इसलिए अच्छी बात है, उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं, वो मस्त खेलेंगे। और घर के लिए भी सामान खरीदने के लिए चीज़ें हैं और एक ना साइकिल आए हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि साइकिल भी आके बेच रहे हैं लोग, तो क्या है ना, ये कोई मामूली साइकिल नहीं है, गियर साइकिल है। गियर साइकिल आया, लोग गियर साइकिल लेके आए बेचने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि प्रोजेक्टर लगाया गया है, पर्दा लगाया गया है, मतलब प्रोजेक्टर क्यों लगाया गया है ना, कि जो प्रोग्राम होते हैं वो हॉल में होते हैं और वहाँ पर जितने सीट होते हैं उतने में ही लोग बैठ के देख सकते हैं। और जिन्हें देखना होता है, जो लोग देखना चाहते हैं, मतलब अगर किसी को सीट नहीं मिला होगा तो उन्हें खड़े होकर देखना पड़ता है। और भला कितनी देर तक खड़े होकर रहेंगे, ये पैर है, कुछ और तो नहीं है ना जो इतनी देर तक खड़े रह पाएंगे। इसलिए वो अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, बाहर चले आते हैं, घूम फिर के खाना खा के चले जाते हैं, अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए इस साल क्या हुआ है ना, जो जिन्हें सीट नहीं मिलता, जो लोग अच्छी तरह से प्रोग्राम देख नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रोजेक्टर लगाया गया है, मतलब वो बाहर घूम-घूम के देख सकते हैं प्रोजेक्टर में कि क्या प्रोग्राम हो रहा है अंदर, हॉल में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब जो लोग हॉल के अंदर सीट में बैठ के जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा एंजॉय ना जो लोग बाहर रह के घूम फिर के प्रोजेक्टर में प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और कैसे ना, मतलब जो लोग बाहर है प्रोजेक्टर में जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लोग मस्त घूम फिर रहे हैं, अगर भूख लगे तो खाना ले आ रहे हैं, खा रहे हैं, और सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी उठा रहे हैं, और मन करे तो बाहर बैठ के वहाँ पर प्रोजेक्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है वो सब देख पा रहे हैं। लेकिन जो लोग हॉल के अंदर बैठे हैं, उनका क्या है, मतलब वो लोग बैठे हैं, मतलब जब तक प्रोग्राम नहीं खत्म हो जाता तब तक बैठे रहो और देखते रहो। मतलब अगर भूख लगे, खाना लाते लाते जाके लाते लाते उनका सीट कोई और ले गया होगा और उन्हें बैठने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो प्रोग्राम है ना, मेरा जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन तो मस्त पूरा एंजॉय करूँगी। मतलब मैं प्रोजेक्टर में दिखाई दूँगी जब प्रोग्राम चल रहा होगा, मैं भी एंजॉय करूँगी, आप लोग भी एंजॉय करना। इसलिए प्रोजेक्टर लगाया गया और मैं अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाई, हम अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हम तो पहुँचते ही खाने के ऊपर टूट पड़े। और हाँ, जो खाना लाने के लिए पूरा इतना रश हुआ है, मतलब इतनी भीड़-भाड़ है खाना लाने के लिए, उसी तरह जहाँ पर वो खिलौने वगैरह है, जहाँ पर वो गाड़ियाँ घूम रहे हैं, वहाँ पर भी लाइन लगाना पड़ता है, मतलब इतनी भीड़ है। और अच्छा हुआ कि आज मेरा कराटे क्लास नहीं है क्योंकि मुझको प्रैक्टिस भी करना है ना अपने प्रोग्राम के लिए। और हाँ, मैं तो आप लोगों को एक बात बोलना ही भूल गई। तो क्या है ना, भोज्य मंडप से पहले एक स्कूल में रोजा मनाया जाता था, पूरा धूमधाम से वहाँ पर भी फूड स्टॉल लगाए जाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद एनफ स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, या तो पूरा गंदगी हो रहा था क्योंकि स्कूल है ना, तो इसलिए वहाँ शायद मना कर दिया गया, इसलिए अभी भोज्य मंडप में किया जाता है। और चलिए मेरी बहन क्या करी है मैं दिखाती हूँ। नो 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 सेपटे नहीं, कौन ऊँची कौन ऊँची कौन ऊँची। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि उसे ऐसे कि सिर में पाउडर लगाया गया है, क्योंकि क्या है ना, गर्मी के कारण उसे पसीना आ रहा है और पूरा गर्मी के कारण उसे सिर में घिमोरिया हो गया, इसलिए पाउडर लगाया गया है। तो हम सोच रहे थे कि आज हम नहीं आएंगे घूमने के लिए, लेकिन पापा ने बोला कि चलो घूम आते हैं, अभी इतनी भीड़ नहीं रहेगी, इसलिए हम मेंढक की तरफ फुदक फुदक के चले आए। तो आज मैं अच्छी तरह से आप लोगों को सब कुछ दिखा देती हूँ, घुमा देती हूँ कि क्या क्या है। और कल तो बस प्रोग्राम के लिए, कल कोई घूमना फूमना नहीं।